हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रचित। सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को समय पर मिलते रहे। तो आज आज हम लोग बात करते हैं जिस पे बहुत से लोगों को डाउट भी होता है कि आरआरबी पीओ में जो हिंदी और इंग्लिश आती है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। मैं मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूंगा, अलग अलग हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। उसके बाद कि हम लोग का आरआरबी पीओ मेंस में क्या हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिलेंगी, और उसमें चॉइस करने का तरीका हम लोग का कैसे क्या रहेगा कि कौन सा पेपर हम लोग ऑप्ट करें और कैसे ऑप्ट करें। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी अगर अदर कुछ अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो आरआरबी पीओ में हिंदी आती है, हिंदी कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। देखिए, जो आरआरबी पीओ की और आरआरबी क्लर्क की हिंदी आती है, वो कहीं न कहीं हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश के कंपैरिज़न में काफ़ी ईज़ी पड़ेगी। ये क जैसे भी आप को क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंग्लिश ईज़ी पड़ती है। उनको हिंदी जो है, बहुत से लोग तो मुझको इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे भी मिले जो हिंदी पढ़ भी नहीं पाते हैं कायदे से। तो कुल मिला के आप लोगों को जो है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, अगर उनको जो है, यहाँ तक मुझको लग रहा है कि हिंदी ईजी ही पड़ेगी, तो आप लोग जहाँ तक हिंदी ऑप्ट करिएगा। हालांकि ये अपनी अलग अलग चॉइस होती है कि हमको हिंदी ऑप्ट करनी है, इंग्लिश चूज़ करनी है। इसमें इसमें सबका अलग अलग जो है, अलग चॉइस होती है, और सब लोग एसटी के अकॉर्डिंग या अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी कहाँ से पढ़ें। हिंदी जो है, देखिए अगर आपको वीडियो कोर्स लेना है, वीडियो वगैरह देखनी है, तो हर्षल अग्रवाल सर हैं, लर्निंग नीति। मैं किसी भी टीचर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी टीचर से पर्सनली जानता हूँ। बस मैंने जो फ़ॉलो किया, जो मैंने देखा, बस वही। और भी जो अदर स्टूडेंट हैं जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, तो वो लोग मुझसे मैं बात करता रहता हूँ, तो वो लोग जो बताते हैं वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मेरा ना किसी किसी मैं ना किसी टीचर की बुराई करता हूँ, ना ही मैं किसी टीचर की जो है तारीफ़ कर रहा हूँ, ना ही मेरा किसी से कोई अटैचमेंट है। नहीं मेरा तो ओके, तो अब मैं जो आप बता रहा हूँ खुद खुद के एक्सपीरियंस से और भी लोगों से बात करके मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोग की अपनी अलग जो है चॉइस होती है। तो हिंदी अगर आप लोगों को पढ़नी है, तो हिंदी आप लोग जो है, हर्षल अग्रवाल सर हैं, उनकी हिंदी आप लोग जो है, उनके जो वीडियो पड़ी हैं कुछ, शायद 13-14 वीडियो पड़ी हैं, बाकी शायद मुझको लगा कि शो हो नहीं रही हैं। तो वो लोग हिंदी आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं, उनकी वीडियो अच्छी अच्छी है, मतलब हिंदी में जो उन्होंने काफ़ी ब्रीफली बताया है। और बाकी यशराज सर हैं, यशराज सर जो है, वो जो है उनकी भी हिंदी की वीडियो पड़ी हैं, वो भी हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इरशाद सर की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और हर्षल अग्रवाल सर की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ये 2 लोग जो है टीचर मुझको अच्छे लगे, उनको समझ में आया कि उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा अच्छा है। तो आप लोग इनको फ़ॉलो कर सकते हैं हिंदी में। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को हिंदी में मार्क्स अप गेन करने हैं, और आप लोग यूपी बोर्ड के हैं, तो आप लोग के मार्क्स वैसे भी अच्छे खासे आ जाएँगे। उनका हालाँकि बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि हिंदी बहुत टफ़ आएगी, ये आएगा, वो आएगा। तो वो सब खाली जो है, कुछ लोग पेड कोर्सेज़ बेचने के चक्कर में कहते हैं, कुछ लोग व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कहते हैं बस, बाकी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि हिंदी बहुत ज़्यादा टफ़ आएगी। हाँ, ये कह सकते हैं मॉडरेट तो आती ही है। तो आप लोगों को जो है, और प्रैक्टिस करते अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, एसटी वगैरह दे रहे हैं हिंदी में, तो आप लोगों को ख़ास प्रॉब्लम होगी नहीं। आप लोग बस हिंदी में जो है 1-2 एजुकेटर्स को फ़ॉलो कर लीजिए, बाकी अगर आप लोग चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, ये सब न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें मेन आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए, बाकी उपन्यास वगैरह अगर आप लोगों को अच्छे लगते हो पढ़ने में, तो आप लोग जो है उपन्यास पढ़ सकते हैं। जैसे कि गोदान है, गबन है, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद वगैरह की जो है आप लोग उपन्यास पढ़े हैं। दूसरी चीज़, हिंदी में ये सब चीज़ें नहीं आती, जैसे कि काव्य से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। काव्य जैसे कि जस्ट लाइक वो आप लोग पोएम कह सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में पोएम और हिंदी में काव्य। तो हिंदी में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। काव्य है, काव्य संग्रह है, संधि है, समास है, ये सब चीज़ें नहीं आती है, अलंकार है। ये सब चीज़ें आप लोगों को आरआरबी में देखने को नहीं मिलेंगी। उसका रीज़न है, जो बैंक होता है वो लैंग्वेज पूछता है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है? ना कि वो आप लोगों को से व्याकरण पूछता है। तो तो जो है, हिंदी में बस आप लोगों को पैसेज देखने को मिलेगा, पैसेज जो है गद्यांश, और जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो और जो है बाकी जो है, जो अरेंजमेंट वगैरह होते हैं वो सब देखने को मिलेंगे। और बाकी जो है, हाँ, समाज से क्वेश्चन आ जाते हैं। समाज जो है, दो हाँ, नहीं, वो क्या चीज़ होता है, समाज से नहीं आते हैं आप लोगों का, उससे आते हैं तद्भव तत्सम से। तद्भव तत्सम से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को एक मिलेगा।
ये हाँ, ये कन्फर्म है कि इसमें पूछेगा कि तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। बस एक आध टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। और जो है बाकी मुहावरे वगैरह हैं, मुहावरे वगैरह के लिए बुक आप लोग चाहे तो हिंदी की ले सकते हैं कोई भी। और मुहावरे हो गए, आप लोग की लोकोक्तियाँ हो गईं, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत ईज़ी पूछे जाते हैं कि आप लोग देखते ही टिक मार सकते हैं। और बाकी जो है आप लोगों का वो विपरीत शब्द हो गए, ये सब चीज़ें आप लोगों की पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, चाहे तो वो आप लोग उठा लीजिए, उससे आप लोग जो है डेली पढ़ते रहिए, 10-10, 15-15, 20-20 पढ़ते रहिए और 3-4 बार देख लेंगे, आप लोगों का पूरा तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के हिंदी में पेपर आप लोगों के मार्क्स आसानी से अच्छे आ जाते हैं। इन कंपैरिज़न टू इंग्लिश। हिंदी मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम में आप लोग अगर हैं, तो आप लोग जो हिंदी ऑप्ट करिएगा मेरे अकॉर्डिंग, और तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बाकी सबकी अपनी-अपनी कैपेबिलिटी होती है कि किसको क्या किसी को कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। तो आप लोग जो है इसको जो है देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट जो है वो हिंदी ऑप्ट करें कि इंग्लिश ऑप्ट करें। तो इंग्लिश मीडियम वाले, तो इंग्लिश मीडियम वाले को आपको एप्लीकेबिलिटी पता होगी कि हमको हिंदी में अच्छे हैं कि हिंदी इंग्लिश में अच्छे हैं। अगर आप लोग इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो इंग्लिश में आप लोग जो है ज़्यादा अगर आप लोग चाहें तो निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स की वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिए। बाकी जो बुक्स वगैरह उनकी मँगा लीजिएगा। अगर चाहें तो, हालाँकि बुक्स की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप लोग मन चाहे तो ले लीजिएगा, वैसे ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। और द हिंदू आर्टिकल सब लोग पढ़िए। अब बहुत से लोग कहेंगे सर एकदम से द हिंदू आर्टिकल कैसे पढ़ने लगे? तो देखिए जो पेपर में आ रहा है पढ़ना तो आपको वही है। आप लोग चाहें तो कुछ जो है चाहे तो इंडिया एक्सप्रेस 15-20 दिन पढ़े, उसका द हिंदू पे प्रेफ़र कर दीजिएगा। क्योंकि जब तक आप लोग बचेंगे, तब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो बकाया पूछी जाती है वो उसमें द हिंदू की पूछी जाती है, आप कह रहे हैं द हिंदू हमको पढ़ने में कठिनाई होती है, नहीं पढ़ पाएँगे, तो भैया कैसे आपका सिलेक्शन होगा? खुद सोचो आप। आप इन लोग इंग्लिश का पेपर देने आते हो, तो उसमें पूरी-पूरी द हिंदू की बुक आप लोगों को मिलती है, पूरी-पूरी वोकैब का मतलब अलग से कोई सिनोनिम टर्म्स नहीं, जो पैसेज आता है उसमें द हिंदू पूरा-पूरा होता है। अदर जो एरा सारी उसमें द हिंदू होता है। तो अब कुछ लोगों का सेंस होता है कि वोकैब से मतलब होता है कि अलग-अलग हमको वोकैब के अलग-अलग हमको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये नहीं। वोकैब से मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोग कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज के अंदर कोई वोकैब्युलरी आ गई स्पेसिफिक, और उस वोकैब को पढ़े बिना आप लोग पैसेज समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो वोकैब जो है आपकी द हिंदू से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी तरह जो है आप लोग द हिंदू पढ़िए, और जो है बाकी जो है 1-2 वीडियो चाहे तो जो है 120 उसके देख लीजिए बस, और बाकी प्रैक्टिस करिए। बस 3 ही चीज़ें करिए, बाकी आप लोग ज़्यादा वीडियो सोर्स के चक्कर में पढ़ेंगे और फिर जो है कहिए कि हम लोग जो है पूरी हम ग्रामर रट डालें और जो पूरा ग्रंथ पढ़ डालें, उससे कुछ नहीं होगा। आप लोग चाहे जितनी ग्रामर रट लीजिए, जितने वर्ड मीनिंग रट लीजिए। आप लोग जो है चाहे तो एसएससी की पूरी जो एक सर आते हैं, सर की बुक है, तो जो है तो उनकी पूरी बुक आप पढ़ डालिए। जो लोग इंग्लिश एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत से लोग इडियम फ्रेजेस में देखता हूँ कि बैंक में पढ़ रहे हैं, इडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। इडियम फ्रेजेस जब आती नहीं तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, ये बात अलग है जो एसएससी में तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ें। तो आप लोगों को जो है बस केवल इंग्लिश रीडिंग करिए और अपने एसटी दीजिए बस। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग करते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को केवल इतना ही इंग्लिश में करना चाहिए, बस उतना काफ़ी है। तो हाँ, अब ये जो है तीसरी चीज़ है कि बहुत से क्वेरीज़ आ रही थी कि जो है कि हम लोग को आरआरबी पीओ मेंस या आरआरबी क्लर्क मेंस में हिंदी, इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे एक साथ? तो इसका आंसर है यस। आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों का जब पेपर ओपन होता है, तो उसमें आप में जो सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 की जगह आप लोगों को 6 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ और जीए। लेकिन करने आपको 5 ही होते हैं, जैसे कि आपको हिंदी चूज़ करिए या इंग्लिश चूज़ करिए। आप लोगों को ऐसा और नहीं है कि आप लोग इंग्लिश जे कि हिंदी बहुत से लोग प्रिपरेशन करके जाएँगे तो उनके सामने दोनों पेपर खुलेंगे, हिंदी भी खुलेगा और इंग्लिश भी खुलेगा। ऊपर जो दिया होता है स्क्रॉल पे आप लोग पेपर देंगे, उसके ऊपर वो ऑप्शन बन के आता है हिंदी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दे भी सकते हैं कि कैसे पेपर है। तो आप लोग जो ईज़ी लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन पेपर आप लोगों को देखने को मिले दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन करना आप लोगों को एक ही सेक्शन अटेंड है। या फिर आप लोग इंग्लिश सेक्शन अटेंड करिए या हिंदी सेक्शन अटेंड करिए। ये नहीं कि दोनों अटेम्प्ट करके आ गए फिर जो है नंबर जो है पता है माइनस में चले गए, तो आप लोग फिर जो सोचे कि अरे ये क्या हो गया? इसलिए ये गलती मत कीजिएगा कि जो है दोनों अटेम्प्ट कर लें। एक ही सेक्शन अटेम्प्ट करिएगा, हिंदी या इंग्लिश, बस एक ही चीज़ आप लोगों को अटेम्प्ट वहाँ करनी होगी।
बाकी पूरा पेपर तो कहते हैं जैसे कि आप लोग जो है जो मार्क्स एंड व्यू में शुरुआत में आता है व्यू में वो उसमें हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी में पूरा पेपर आएगा, इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश में पूरा पेपर आएगा। ठीक है? तो आप लोगों को वही जो है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कैसे क्या चूज़ करना है। और भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि और भी कैसे भी और अदर सब्जेक्ट की भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो रहे हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि जीए वगैरह मैथ में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो जो मुझको सही लगता है वो मैं आप लोगों तक डिलीवर कर देता हूँ। ओके? तो अगर आप लोगों को ये जानकारी मुझे अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और भी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी जो है कुछ प्रॉब्लम हो तो जो है वीडियो देख ले और कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।